आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। दोस्तों आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि बहुत एक प्रमुख नगरीय सभ्यता थी। आज हम उसके बारे में पूरे स्टडी करेंगे। इनमें से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें आईएएस और यूपीएससी मेंस लेवल तक के क्वेश्चन को भी कवर किया गया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें। और मैं इसे 2 पार्ट में कवर करूँगी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद मैं वैदिक सभ्यता के बारे में भी चर्चा करूँगी। तो वो हम आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी जानते हैं, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसमें हम कुछ डेट देखते हैं, कुछ टाइम पीरियड देखते हैं कि कब क्या हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्हें अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। तो हड़प्पा की ईंटों का कुछ पता चला, उन्हें प्राचीन सभ्यता का कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ। और उसके बाद 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की स्थापना की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थापना कब की गई। तो 1861 में एएसआई की स्थापना की गई और उस टाइम जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने ही के टाइम में ही एएसआई की स्थापना की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहा जाता है। 1921 की बात करें तो 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा के उत्खनन के लिए नियुक्त किया। तो हड़प्पा के उत्खनन के लिए दयाराम साहनी को 1921 में नियुक्त किया गया। 1922 में सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। आगे देखते हैं 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये अधिकतर सिंधु नदी के किनारे किनारे विकसित हुई थी। तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। ये पूछा जा सकता है कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। तो इसे भी ध्यान रखें। आगे हम देखते हैं विस्तार कहाँ से क्या था इसका। तो यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई थी। यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को कवर करती थी। यह त्रिभुजाकार सभ्यता थी। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो हम आगे देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक, पूरे इसके जो क्षेत्र थे कहाँ से कहाँ तक थे। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम को, तो पूरब से पश्चिम में ये आलमगीरपुर से दास नदी, जो कि हिंडन नदी, आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे था। और दास ये सुतका गेडोर जो था ये दास नदी के किनारे बलूचिस्तान में था। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण, तो ये मांडा से दैमाबाद तक फैला हुआ था। मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ शहर था और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे था। अब हम देखते हैं इसका टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत मतभेद है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी ने कुछ और दे रखा, नई एनसीईआरटी ने उसे अपडेट किया है। और देखते हैं इसका जो आप जानते हैं कि किसी के भी टाइम पीरियड का निर्धारण हम कार्बन डेटिंग के द्वारा करते हैं, कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। तो हम देखते हैं जो नई एनसीईआरटी दे रखा है इसका हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2600 से 1900 BC में दिया गया है। और जो पुरानी एनसीईआरटी ने दिया था वो 2350 से 1750 BC में को बताया गया है। तो हम अभी फिलहाल नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे कि 2600 से 1900 BC का टाइम पीरियड ही हम मान के चलेंगे। अब 3250 से 2750 BC में सारगोन अभिलेख के अनुसार माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पॉर्टेंट स्थल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, किस शहर से मिले हैं। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना जरूरी है। इससे क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए हैं, किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें या फिर किसी एसएससी लेवल के एग्जाम की बात करें, तो ये बार बार पूछा ही जाता है और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं स्थल। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की।
हड़प्पा की अगर बात करें तो इसकी स्थिति जो है मोंटगोमरी जिला में ये स्थित था। मोंटगोमरी जिला जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है। वर्तमान में साहिवाल ज़िले में है ये। वर्तमान में जो ये मोंटगोमरी ज़िला था इससे साहिवाल के नाम से जाना जाता है। ये रावी नदी के तट पर था। उत्खननकर्ता इसके दयाराम साहनी थे। इसमें कब्रिस्तान पाए गए। R37 कब्रिस्तान इसमें था। इसमें विदेशी की अब यहाँ से मिले क्या क्या, अगर हड़प्पा की बात करें तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो विदेशी की एक कब्र मिली है, इक्का गाड़ी मिला है, श्रृंगार पेटिका मिला है, स्वास्तिक का निशान। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि स्वास्तिक का निशान हड़प्पा कालीन सभ्यता के किस शहर से मिली है, तो मिला है, तो ये ध्यान रखें आप, हड़प्पा से। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिले हैं जो 2 लाइनों में हैं, तो 12 अन्नागार हड़प्पा में ही मिले हैं। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा भी मिला है। पास में श्रमिक आवास भी है। आगे बात करते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये लरकाना सिंध प्रांत, मतलब कि ये पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में था। सिंधु नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता इसके राखलदास बनर्जी थे। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का जो शब्द होता है, इसका जो अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। यहाँ से मिले क्या, विशाल स्नानागार यहीं से पाए गए। ये मेंस में पूछा जा चुका है, यूपीएससी मेंस में। अब बात करते हैं इसका आकार 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट है, और ये इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। ये भी हायर लेवल के कोई एग्जाम्स हो तो उसमें पूछा जा सकता है कि किसका लेप इसकी सीढ़ियों पर पाया गया, तो बिटुमिनस का लेप लगाया गया था। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी थे। 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। यहाँ से और क्या मिली हैं, हाँ, तो मोहनजोदाड़ो से हमें विशाल अन्नागार भी मिले हैं। महाविद्यालय के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य भी मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। हाथी का कपालखंड यहीं से मिला है। हाथी का कपालखंड मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। और आगे देखते हैं नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है। ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नर्तकी की जो मूर्ति है ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। और ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये नग्न अवस्था में है और हाथ में चूड़ियाँ पहनी है। पुरोहित राजा की मूर्ति जो कि ध्यान की अवस्था में है, ये भी मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। और इनने शॉल ओढ़ रखी है जिस पर काशिरदारी का कार्य किया गया है। इससे पता चलता है कि इनका जो फैशन डिजाइनिंग था वो भी एक तरह का बहुत उन्नत किस्म का था। यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर भी मिली है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये व्यापार मेसोपोटामिया से इनके बीच होता था। आगे हम देखते हैं लोथल। लोथल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नगर था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये अभी फ़िलहाल में गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। उत्खननकर्ता इसके SR राव रंगनाथ राव थे। यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोडीवाड़ा मिलता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। मनके बनाने का कारखाना यहीं से मिला, लोथल से ही। चावल के साक्ष्य ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पिछले SSC के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये लोथल से मिले हैं। फारस की मोहर जो गोलाकार बटनुमा है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि फारस से यहाँ पे व्यापार होता था उस समय पे। घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हैं। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, ये ध्यान रखें क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शहर था जिसका जो मेन घरों के दरवाजे होते थे वो सड़क की तरफ खुलते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का कोई नगर ऐसा नहीं मिला है जिसके दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हों। आगे देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा भी वर्तमान के गुजरात में स्थित है और उत्खननकर्ता इसके रविंद्र सिंह बिष्ट थे। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य, पश्चिम। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं, मतलब यहाँ पे जलाशयों का निर्माण किया गया था। स्टेडियम के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। सूचना पट जो कि पॉलिश युक्त हैं यहीं से पाए गए हैं। अगला देखते हैं चहूदड़ो। चहूदड़ो ये सिंध अभी फिलहाल के पाकिस्तान में स्थित है। उत्खननकर्ता इसके थे NG मजूमदार जिनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। यह एक औद्योगिक नगरी है। मनके बनाने के कारखाने यहीं से मिले हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य यहीं से मिला है। सुरकोट्टा।
सुरकुटड़ा या फिर सुरकोटदा, ये भी फिलहाल अभी गुजरात में, वर्तमान के गुजरात में है। घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था। अब आगे देखते हैं कुणाल। कुणाल, चांदी के 2 मुकुट यहाँ से मिले हैं कुणाल से। दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद में धातु का रथ यहाँ से मिला है। रोजदी, रोजदी गुजरात से मिला है। हाथी के साक्ष्य, रोजदी जो है ये गुजरात में स्थित है और यहाँ से हाथी के साक्ष्य मिले हैं। धातु का रथ दैमाबाद से मिला है। रोपड़, रोपड़ की अगर बात करें तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य रोपड़ में मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। मतलब आप कह सकते हैं मेडिकल साइंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये एक उन्नत किस्म की सभ्यता थी। तो इसका हम बाकी इसके बारे में नगर नियोजन, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इन सब के बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, जिसमें ये संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी एक तरह से। तो आप इसे एक बार इसे देखें, ज़रूर देखें और इसका अगला पार्ट भी ज़रूर देखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एक बार ज़रूर करें और बाकी लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।